जामनगर के अंदर लास्ट मंथ एक बड़ी है वो चोरी की घटना हुई थी। वालकेश्वरी सोसाइटी के अंदर राजेश भाई अनंत राय सेठ एडवोकेट का है वो काम करते हैं, उनके घर के अंदर है वो चोरी हुई थी। लगभग 22 लाख रुपए नगद और 40 तोला के आसपास है वो सोने की चोरी हुई थी। तो सबसे पहले मैं जामनगर की जो एलसीबी की टीम है उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अथक प्रयास और अथक मेहनत करके और इस गंभीर प्रकार की घटना का है वो डिटेक्शन किया है। तो जामनगर एलसीबी के इंचार्ज है पीआई भोए और उसकी टीम के अंदर जो पीएसआई कांटलिया और इसकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जामनगर जो जिला पुलिस की तरफ से पूरी टीम को 2100 रुपये और जो भी इस टीम के अंदर सदस्य थे सभी को 2100 रुपये का इनाम और साथ के अंदर एप्रिसिएशन लेटर भी है वो पूरी टीम को हम जिला पुलिस की तरफ से है वो देंगे। ये जो चोरी की थी ये चोरी एमपी की एक पारगी गैंग है उसके द्वारा इस चोरी को किया गया था और इसके अंदर अभी तक है वो टीम के द्वारा टोटल 3 आरोपी राजू रामदास भाई मोगिया, अजय भाई विष्णु भाई पारगी और चावला भाई बाबूराम मोगिया, ये 3 आरोपी है वो अभी पकड़े गए हैं। और इनके पास से जो मुद्दा माल रिकवर किया गया है उसमें लगभग 33 तोला सोना है वो रिकवर हुआ है वापस और रोकड़ रुपये हैं वो 4,50,000 रोकड़ रुपये और चांदी का 1,000 रुपये की चांदी और घड़ी के 8 नग और 2 मोबाइल फ़ोन की है वो रिकवरी हुई है। 3 आरोपी अभी फरार है। जितने आरोपी पकड़े गए हैं उनके पास से लगभग है वो 70% के आसपास मुद्दा माल है वो रिकवर हो गया है। टीम के द्वारा अलग अलग जगह के अंदर एमपी, जम्मू कश्मीर और यूपी सभी जगह जाके अथक प्रयास किया गया जिसमें टेक्निकल और ह्यूमन इंट दोनों का है वो उपयोग किया गया। जम्मू के अंदर और एमपी के अंदर कई जगह टीम को है वो असोल्ट का भी सामना करना पड़ा, लेकिन टीम के द्वारा मजबूती के साथ है वो कार्य करके और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं एमपी पुलिस और यूपी पुलिस को भी देना चाहूँगा कि उन्होंने सब जगह है वो हमारी पुलिस की अच्छी तरीके से है वो हेल्प की। इस गैंग का जो मुख्यतः एमओ है वो इस प्रकार से चोरी करते हैं, जैसे यहाँ पर जब सातम आठम का मेला था तो ये गैंग जहाँ पर भी बड़े मेले होते हैं वहाँ पर ये लोग रमकड़ा बेचने के लिए जाते हैं और रमकड़ा इनका नॉर्मल काम होता है। इनका ये ध्यान रहता है कि दिन के अंदर ये लोग शहर के अंदर जगह जगह पर घूमते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर मकान है वो बंद है, तो बंद मकान को ये लोग है वो अपना टारगेट बनाते हैं और रमकड़ा के नाम से ये गलियों के अंदर घूमते रहते हैं। तो जब सातम आठम का मेला था जामनगर के अंदर तो उसी दौरान इन लोगों ने इस मकान की रेकी की थी और जब इनको लगा कि ये मकान बंद है तो उसके बाद में रात में इन लोगों ने चोरी की। इन लोगों के द्वारा कई जगह पर चोरी की गई है, जैसे तेलंगाना के अंदर है, आंध्र प्रदेश में है और महाराष्ट्र के अंदर है और इनकी यही एमओ है वो रहती है। तो मेरा एक आम पब्लिक से भी एक निवेदन है कि मेले के समय में या आप जब नवरात्रा का समय है तो इस समय घर से बाहर जाएं तो घर के अंदर कोई भी कीमती सामान है वो सीधा खुला छोड़कर है वो ना जाए, या कहीं पर बाहर मेले या दूसरी जगह पर जाए तो जो भी स्थानीय पुलिस है उस स्थानीय पुलिस को कम से कम है वो सूचना ज़रूर दें। और जब लंबे समय के लिए घर से बाहर जाएं तो घर के अंदर दागीना या फिर जो नगद पैसा है वो ज़्यादा घर के अंदर ना रखें, क्योंकि इन लोगों का विशेष रूप से इस त्योहारों के मौसम के अंदर है वो ये इस प्रकार का है वो टारगेट होता है। तो पुनः एक बार मैं पूरी एलसीबी की टीम को और डीवाईएसपी सिटी और डीवाईएसपी ग्राम्य सभी पूरी जामनगर की टीम को है मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक सीरियस जो गुना था उसको है वो डिटेक्ट किया है और आशा है कि इन सब से है वो हम जो भी चोरी होते हैं उनके ऊपर अंकुश लगा पाएंगे और ज़िले के अंदर आम जनता के अंदर एक है वो पुलिस के प्रति विश्वास है वो पैदा कर सकेंगे।